हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। इसी के साथ साथ आप वीडियोस में भी कंसिस्टेंट होंगे और आपको इससे हेल्प भी मिल रही होगी। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, हमने लाइट की डेफिनेशन देखी और लाइट के बारे में हमने समझा। दूसरा हमने क्या देखा था, इसमें नेचर ऑफ लाइट देखा था। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसमें हमने थोड़े डिफरेंशिएट्स देखे थे कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कैसे बात करते हैं हम, या इमेज को कैसे बात करते हैं। चौथी बात हमने फिर इसमें क्या देखी, जब हमने ये सब देख लिया फिर हम आ गए स्फेरिकल मिरर्स पर और मिरर्स पे। बेसिकली हम मिरर्स की बात कर रहे थे। मिरर्स के बाद हमने फिर नेक्स्ट उसमें क्या देखा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखा। कॉन्वेक्स कॉनकेव देखा। ये बात समझ आ गई? तो ये चीज़ें हमने देखी, इतनी बात क्लियर हो गई। आज हम क्या करने वाले हैं, इसी के आगे आज हम इसके लॉज को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लॉज की बात करेंगे कि किस किस तरीके के लॉज होंगे आपके किस में, अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। तो मैं यहाँ पर दोनों को ही लेके चलूँगा साथ में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, जिससे कि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ और आपको हेल्प हो। ठीक है बेटा? और फिर हम इसकी जो वीडियो होगी, दूसरी वीडियो, उसमें हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो रे डायग्राम्स होंगे उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है? तो अब हम बात करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन, किसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी? ऑफ इमेजेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड किसकी वजह से बनी? फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। किससे बनाई? स्फेरिकल मिरर्स बाय यूजिंग, किसको इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग रे डायग्राम्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है, ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके बाद जो इसमें सिंपल सी बात है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द सेम टू लॉज एवरीवेयर टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े मिरर के टाइम पे, वही सेम आपको मिरर में, जो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, उसमें भी सेम लॉज वैसे ही चलेंगे जैसे कि प्लेन मिरर में चल रहे थे। पहली चीज़। दूसरी बात ही क्या कह रहा है कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली टू रेज, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज़्यादा आसान है हमारे लिए, या कन्वीनियंट रहेगा वही, कि अगर हम दो रेज को लेकर अपना रे डायग्राम बनाएं, जिससे कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी। तो कन्वीनियंट क्या रहता है हमारे लिए? कन्वीनियंट रहता है इसलिए दो रेज ले रहे हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोच लें कि भैया सिर्फ दो ही रेज आती हैं क्या, ऐसा नहीं है, आती बहुत सारी रेज है, लेकिन हम उस चीज़ को समझने के लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कंसिडर करते हैं सिर्फ दो रेज। ठीक है? ये बात समझ आ गई? सिर्फ दो रेज कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मिरर्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेना आप कि इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर टू रेट। इट इज़ मोर कन्वीनियंट, ऐसे लिखो, इट इज़ मोर कन्वीनियंट, की बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली टू रेज, टू कंसिडर ओनली टू रेज। ये बात समझ आ गई? टू कंसिडर ओनली टू रेज, ये पॉइंट क्लियर हो गया। गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज, गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज, गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट।
यहाँ पर कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज। इससे क्या होगा कि जो वो 2 रेज रहेगा, 2 रेज द इंटरसेक्शन, मतलब कि 2 रेज, इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज। इससे हमें इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी। कैसे? जब ये चीज़ इंटरसेक्ट करेगी ना, जब ये चीज़ इंटरसेक्ट करेगी, ये 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पर भी मिलेंगी, वहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी, कंसीडर हो जाएंगी। ये बात समझ आ गई? जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात। ये बात क्लियर हुई आपको कि कन्वीनियंट है, आसान है, समझने में इजी रहेगा, इसलिए हम 2 रेज लेते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब देखते हैं इसके रे डायग्राम्स के लॉज। क्या देख रहे हैं हम अभी? लॉज देख रहे हैं बेटा। और इसमें हम सिंपल बात करने वाले हैं लॉज ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। यहाँ पे लिखना लॉज ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर इमेज, फॉर इमेज। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मैं पहला लॉ लेके चलूँ, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते जाओ, कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से एक बार ही वीडियो देखो, ध्यान से समझ आ जाएगी चीज़, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है? कि द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection in convex mirror or appears to come from focus in convex mirror। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, पहले वाले को हम डिस्कस कर रहे हैं कि द रे ध्यान से समझना कि जो रे है, द रे इंसिडेंट, कौन सी रे? जो इंसिडेंट, द रे इंसिडेंट पैरेलल, जो रे है, जो कि इंसिडेंट रे की हम बात करें, द रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू कहाँ से पास करेगा? passes थ्रू द फोकस, passes थ्रू द फोकस। लेकिन कब फोकस से पास करेगा? द रे जो कि इंसिडेंट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पासेस थ्रू द फोकस, ये पास होगी फोकस से, पासेस थ्रू द फोकस, कहाँ से पास होगी? थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स, इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। सिंपल सी बात। मतलब कि अगर मैं बात करूँ अभी कॉनकेव मिरर की, यहीं पर इसी में आगे मैं ऐड कर दूंगा उस चीज़ को भी कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है। अभी कॉनकेव मिरर समझो कि जो रे इंसिडेंट थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रे डायग्राम बना दूँ उसके लिए, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है? इसमें क्या होता है? इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है इसमें? इनवर्ड होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये इसका अपर्चर हो गया M1 M डैश, ये इसमें मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब जो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी तो इसको अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लूँ और यहाँ पर मैं इसका फोकस मान लूँ, मान लिया भैया? मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ही क्या कह रहा है कि अगर ये रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या लिखा था? द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल, द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी रेज हैं? इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है। ये इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पीसी से बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होगा कि ये यहाँ पर जाएगी और ये भी यहाँ पर जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये पॉइंट समझ आए? ये गई, ये गई।
तो ये कह रहा है ये, अब दोबारा समझो, रे डायग्राम देख लिया, अब समझो क्या बोल रहा है। द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे, द रे इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे है, द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पासेस थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ये बात समझ आ गई। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और मैं बोलूं कि मैं तो बात कर रहा हूं और कॉनकेव मिरर की बात होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और मतलब और अपेयर्स टू कम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और अपेयर्स, लग रहा है मुझे, अपेयर्स टू कम, कहाँ से भैया अपेयर्स टू कम, फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस, और मुझे लग रहा है सिर्फ कि आ रही है फोकस पे, किसकी बात करो, अपेयर्स टू कम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो मेरे को बस अपेयर्स लग रहा है, मतलब मैं मान रहा हूं कि ऐसा होगा, माना जा रहा है, बस अपेयर करा जा रहा है कि अपेयर्स टू, मतलब मान के चलिए कि मेरे पे यहाँ पर एक कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, अब मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर दी। अब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर दी उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फिर वही सेम चीज़ एम डैश, ये अपर्चर हो गया, यहाँ पर ये पोल हो गया, ये क्या है, यहाँ पर ये पीसी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसके कर्वेचर और फोकस शाइनी सरफेस पे ना होके जो उसका पॉलिश्ड सरफेस है उस साइड होते हैं। तो यहाँ पर इसका फोकस आ गया, यहाँ पर इसका कर्वेचर आ गया, ये बात समझ आई। तो यहाँ पर भी कहानी तो सेम ही रहेगी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के ही है, ठीक है जी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की है। इस रेज को मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट रे बोलता हूँ, पता है ना बात, इस रे को मैं इंसिडेंट रे बोलता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इससे अपेयर्स टू, मतलब कि ये जाएगी तो ऐसे, मान के चलो ये ऐसे गई टकराने के बाद, लेकिन मैं इसको मान लूँगा कि ये यहाँ पर मिली, ये गई तो ऐसे एक्चुअल में, लेकिन मैं क्या मान लूँगा कि ये कैसे गई, ये ऐसे गई, ये बात समझ आई। तो यहाँ पर अपेयर्स टू मीट हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है कि इसमें कैसे हुई चीज़। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसे ही आप पे 3-4 लॉज और हैं, एक तो हमने कर लिया, इसके अलावा 3 और बचे हैं, उसको भी ध्यान से समझ से आना, आपको रे डायग्राम्स में हेल्प हो जाएगी। पहला पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा क्रिस्प करके आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो बुक है, जो कि जिस बुक से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मी सिंह हो गई, या कुछ बच्चे अगर अरिहंत से पढ़ रहे होंगे तो उनको तो थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा कंटेंट, बट जहाँ तक बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा क्रिस्प रखूँ कि ये आपको बहुत बारी चैप्टर पढ़ना है, तो बार बार आप इस वीडियो को देख के हेल्प ले सकें। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की, दूसरे में कैसे हो रहा भाई, क्या कह रहा है कि जो रे है, द रेस पासेस थ्रू द फोकस। अब यहाँ पर देखना कि अब मैं क्या बोलूँ कि अब मैंने जो रे ली, द रे पासेस, वो पास हुई, पासेस थ्रू द फोकस, द रे पासिंग थ्रू द फोकस। चलो इसको थोड़ा हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं, पासिंग कर देते हैं, पासिंग थ्रू द फोकस। ये बात समझ आई, जो रे है वो पास हो रही है फोकस से, ध्यान से समझते रहना। द रे पासिंग थ्रू द फोकस, किसके, ऑफ कॉनकेव मिरर, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑफ कॉनकेव मिरर, और पासिंग टूवर्ड्स, और पासिंग टूवर्ड्स, और यहाँ पर हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, और पासिंग टूवर्ड्स, ऐसा मान रहे हैं हम, और पासिंग टूवर्ड्स फोकस, पासिंग टूवर्ड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा हमें लग रहा है। यहाँ पर ये लाइन याद रखना आपको, ये मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और पासिंग टूवर्ड्स फोकस, यहाँ पे मैं
पासिंग टूवर्ड्स बोल रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखना कि पासिंग टूवर्ड्स बोला मैंने, यहाँ पर फर्क है दोनों बातों में। तो यहाँ पर पासिंग टूवर्ड्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद क्या बोलूँगा मैं कि बिकम पैरेलल। इतना बात आई समझ में? क्या हो जाएगा? बिकम पैरेलल। भैया पैरेलल हो गया ये। तो जब ये पैरेलल हुआ, बिकम पैरेलल, किसके पैरेलल होगा? सेम उसका अपोजिट जो हमने करा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। ये बात समझ आ गई? ध्यान से समझना, ये क्लियर होगी बात कि यहाँ पर हमें पैरेलल दिख रही है, पासिंग टूवर्ड्स हो रहा है। तो फिर वही सेम चीज़ यहाँ पर मैंने क्या लिया, कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पॉलिश कर दिया, पॉलिश सरफेसेस किया, ठीक है, एम डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर कर्वेचर हो गया, और इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ तो पीसी नाम से डिनोट करूँगा। ये पोल हो गया। बार बार जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। रे डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स इसी से सॉल्व होंगे। क्लियर रखना इस बात को, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो गई फोकस पे, तो मतलब मैं इसको थोड़ा शेप देने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है, कि भैया फोकस से गई। ये पॉइंट समझ आए कि भैया फोकस की तरफ से इंसिडेंट हुई है, फोकस की तरफ से इंसिडेंट हुई, और वापस कैसे जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस जाएंगी। ये पॉइंट समझ आए कि ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस समझ आना कि जब ये फोकस से जाएगी इंसिडेंट रे, वापस से प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, ये बात। अब इसी चीज़ को इन्होंने कॉन्वेक्स मिरर में कैसे समझाया उसको देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर टूवर्ड्स और आउटवर्ड्स रहेगा, इसमें आउटवर्ड्स है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, P बोल दिया, ये M हो गया, ये M डैश हो गया, यहाँ पर फोकस आ गया और यहाँ पर कर्वेचर आ गया। अब भैया देखो कि यहाँ पर सीधा इसको ऐसे लेना है और यहाँ से भी ये करा, तो यहाँ से टकराया और यहीं से वापस हो गया, ठीक है, यहाँ से टकराया और यहीं से वापस हो गया। अब पढ़ो, रे डायग्राम करने के बाद क्या बोल रहा है? पासिंग टूवर्ड्स, पास हो रहा है, पासिंग टूवर्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्लियर हो गए दोनों स्टेटमेंट्स? ध्यान रखना, इसको सेकंड है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना तो आप ले सकते हैं, समझने के लिए। रटने वाला कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये समझ आना चाहिए, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, 1% भी रटने वाली चीज़ नहीं इसमें। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हालांकि मैं इसको ना आपको फटाफट एक ही बारी में भी खटखट समझा सकता था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लैंग्वेज पे भी ध्यान रखें थोड़ा सा, जिससे कि जब आप इसकी आंसर राइटिंग कर रहे हो पेपर में तो आप पे थोड़े वर्ड्स हों अच्छे लिखने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये थर्ड वाला ध्यान से समझना। थर्ड वाला थोड़ा सा आपको आसान भी लग सकता है कि आर ए पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा है कि आर ए जो रे है, आर ए पासिंग थ्रू, आर ए पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे हो पास हो रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, किससे? ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और टूवर्ड्स, यहां पर देखना, और टूवर्ड्स किस में आता है? कॉन्वेक्स में। और टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहां पर तो एग्जैक्टली जा ही रही है कॉनकेव में, यहां पर ये टूवर्ड्स द डायरेक्शन है, टूवर्ड्स, एक्चुअल में नहीं टूवर्ड्स है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर
किस वाले में बात करें? ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये बात समझ आई? यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात हो रही है, कॉनकेव की बात हो रही है, ये चीज़ें क्लियर रखना। यहाँ पे पासिंग थ्रू हो रही है, यहाँ पे टूवर्ड्स आ रहा है बात, ये चीज़ क्लियर रखना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट बैक। अब जब ऐसा हो तो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट करेगा भैया, रिफ्लेक्ट्स बैक। अब ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ से जाएगा। ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस, ऑन कब वापस कब जाएगा? ऑन स्ट्राइकिंग द, ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस, स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आपको। अगेन अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एम डैश। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो भैया वापस भी इसी से जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, पहली बात, और टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, टूवर्ड्स मतलब डायरेक्शन उसका कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी होगा। एक्चुअल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो पीछे बन रहा है ना मिरर के, तो वहां पे तक तो पहुंच ही नहीं सकता भैया। रिफ्रैक्शन थोड़ी हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है अभी। तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर मैं जब करूँगा तो इसको मैं जब ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे से आगे डैश डैश कर दूंगा और यहाँ पर से ये ऐसे टूवर्ड्स हो जाएगा। उसकी अगर मैं मार्किंग करता हूँ, फिर वही प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एम हो गया, ये एम डैश हो गया। ठीक है, ये पोल हो गया। ये सब मार्किंग आपको करते रहना है। अब फिर से पढ़ो इस चीज़ को, क्या बोल रहा है? आ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और टूवर्ड्स, क्या बोल रहा है? और टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई आपको? आई होप अभी तक आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत आसान है, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ के प्रैक्टिस करना, ईजी रहेगा आपके लिए। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, इसका लास्ट लॉ, उसमें क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वो थोड़ी जल्दी आ जाए। आई नो कि थोड़ा गैप आ रहा है बीच में, थोड़ा सा, बट मैं कोशिश करूँगा कि ना आए ज़्यादा गैप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आ रे इंसिडेंट, क्या बोल रहा है कि आ रे जो रे है, आ रे इंसिडेंट, जो रे है वो इंसिडेंट है। आ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्ली जो रे है, आ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिक है, एक किसी एंगल पे गिर रही है, ऑब्लिक स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक एंगल पे ऐसे ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्लिकली। ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पोल, टूवर्ड्स अ पोल, पोल की साइड जा रहा है, टूवर्ड्स अ पोल। पी पता ना, मार्किंग हमने कर रखी है, हमें पता है। पोल पी ऑफ द कॉनकेव, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, ऑफ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की में सेम ही चलेगा यहाँ पर, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर ये सेम है, ये दोनों में कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इज रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, इज रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए, रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली।
अब यहाँ पर ये जितने भी लॉ, और जो ये स्पेसिफिक ये फोर्थ वाला पॉइंट मैंने बताया, इसमें कौन सा लॉ क्लियर कर रहा है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला, ये फॉलो कर रहा है, इसको फॉलोज, ये पॉइंट समझ आया। अब सेम वही चीज़, ये क्या हो गया, ये है कॉनकेव मिरर एम डैश, ये हो गया पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर से कुछ बच्चे कहते हैं सीधा बनाते, तो वहाँ पर पीछे की तरफ बनाओ तो एग्जैक्ट थोड़ी बेहतर बनती है ड्राइंग्स, ठीक है। एंगल आई एंगल आर बराबर, क्लियर बात, इजी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स की, फिर वही पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कर्वेचर। अब यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पे तो बात उसकी है ही नहीं, तो यहाँ पे से गया और यहाँ पे से वापस आ गया, सॉरी यहाँ पर से वापस आएगा ये चीज़ क्लियर होगी। तो एंगल आई और एंगल आर क्लियर होगी बात, ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो बेटा इनको आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की ही हम रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लेंगे, और इसके हम मतलब वो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी रहेगा, उससे पहले इसको आप अच्छे से पढ़ें, और शायद क्या पता मैं उसको आज ही डाल दूँ कुछ ही देर में, या मैं कल डालूँ, जैसा भी मुझे समय लगेगा, लेकिन कोशिश मेरी ये है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट ध्यान रखना कि चीज़ों को आराम से पढ़ना, मतलब इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे शायद मैंने पहली वीडियो में भी आपको, इससे पहले वाली वीडियो में भी बता दिया है कि नहीं बता दिया, मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी, कि मैं शॉर्ट कंटेंट भी डालूंगा, जिससे कि जो मैंने इसमें बड़ा आराम से समझाया है आपको, उसमें मैं थोड़ा सा स्पीडी वे में आपको एक क्रैक्स दे दूँ वहाँ पर, तो वो चीज़ भी हो रही है। हालांकि इस चैप्टर की हमने पहली शॉर्ट भी उस पर अपलोड कर दी इसी चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एंड में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरे को वो डाउट ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट्स डालें, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, और लिख कर ज़रूर देखें। मैं आपके सामने आप देख रहे होंगे कि मैं लिख कर, मैं बोल कर ही नहीं रहा हूँ, और किताब के साथ ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को वर्बली या लेक्चर में नहीं बोल सकते, आपके सामने बोल सकते, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किताब से लिख कर इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद प्रैक्टिस करना, लिखना इज़ मस्ट। आपका लिखने का एग्ज़ाम है, वर्बल एग्ज़ाम नहीं है। कहीं भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो ये मत बोलना कि मैं सुना देता हूँ, मैं अपनी भाषा में, ना भैया, आपकी भाषा में नहीं, आपकी भाषा में अगर होता तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर बुक में भी आपकी भाषा में लिख देता अगर राइटर, तो फ़ायदा नहीं ना। कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोशिश करें उस अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज़ करने की, या टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने की जो कि आपके सब्जेक्ट में यूज़ हो रही है। ऑब्लिकली कितना अलग वर्ड है, नहीं आता है ऐसे में ना, टूवर्ड्स, अपोल, समझ रहे हो, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रे डायग्राम्स करेंगे दोनों के, और शायद उसके यूजेस भी कर लें साथ में। बाकी बने रहो, पढ़ते रहो और कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई को लेके। थैंक यू सो मच बेटा।